हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक आरएफआई रिलीज करी गई थी जिसके अंतर्गत मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है परचेज किए जाने थे। अब इसमें जो एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं वहाँ पर जो लोड कैरिंग कैपेसिटी मांगी गई है ये 18 से 30 टन की है और ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने हैं। करीबन 80 के आसपास टोटल ऑर्डर संख्या जा सकती है। तो मिनिमम 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पर लिए जाएंगे और मैक्सिमम 80 तक ये जा सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कंटेंडर्स ने पार्टिसिपेट किया और लॉकहीड की साइड से सामने से प्रपोजल आया, उसके बाद एयरबस की साइड से प्रपोजल आया और एम्ब्रेयर की साइड से आया। लॉकहीड ने अपना C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस ऑफर किया, वहीं पर एम्ब्रेयर की साइड से C-390 ऑफर हुआ और एयरबस की साइड से एयरबस का A400M ऑफर किया गया। तो ये चीज़ हम पहले भी बता रहे थे कि जो एम्ब्रेयर का C-390 है और एयरबस का A400M है, ये मेन कंटेंडर्स हैं जिसमें C-390 के चांसेस ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है उसमें परफेक्टली फिट होता है। प्राइस वाइज भी अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक एज रखता है। वहीं पर हमने जब एयरबस A400M की बात करी तो हमने बताया था कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये उनको एक्सीड करता है। नए वर्जन्स ऑलमोस्ट 40 टन की पेलोड कैपेसिटी के साथ आते हैं। रफ रनवेज में ये लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, पर उतने एक्सपेंसिव भी हैं। दोबारा से हम वो कंपैरिजन नहीं करेंगे, आपको देखना है तो आप अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं, हम उसको पिन कर देंगे। तो अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से एयरफोर्स इस मामले में आगे बढ़ रही है और अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है रिलीज किया जा सकता है और ये अगले साल यानी कि 2026 में होगा। और इसमें एक और कंटेंडर ऐड होता हुआ मालूम पड़ रहा है जो कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना देगा। यहाँ पर बात हो रही है जापानीज कावासाकी C2 के, जिसको बेबी ग्लोब मास्टर भी कह दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक बेहतरीन कंटेंडर यहाँ पर मालूम पड़ रहा है और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो कावासाकी C2 एक जापानीज एयरक्राफ्ट है जिसको कावासाकी एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। तो बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को डेवलप ही किया गया था कावासाकी C1 और C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो कावासाकी C2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को ऑफ़र नहीं किया गया है, खाली जापान ही इनका ऑपरेटर है। पर अब धीरे धीरे इन्होंने इस एयरक्राफ्ट की सेल को पिच करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली ये एयरबस के A400M और IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस एयरक्राफ्ट को ऑफ़र कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स ये दुबई एयर शो में शोकेस कर चुके हैं। तो ये एयरक्राफ्ट 32 से 37.6 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जो कि अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा है। एयरबस के A400M की कैरिंग कैपेसिटी के ये क्लोज आता है और जो C-390 है उससे अप्रॉक्सीमेटली 10 टन ये एक्स्ट्रा कैरी कर सकता है। तो जो हमने रिक्वायरमेंट सामने रखी है ये उससे ज़्यादा कैरी करने में सक्षम है। यहाँ पर 2 जनरल इलेक्ट्रिक के CF6 टर्बोफैन इंजन दिए गए हैं जो कि 265.7 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। ऐसे 2 इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मैक्सिमम 920 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर सकता है और ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर की स्पीड पर क्रूज करता है। मैक्सिमम रेंज आपको यहाँ पर 20 टन पेलोड के साथ 7600 किलोमीटर की मिल जाती है। वहीं पर मैक्स टनेज कैपेसिटी में ये आपको 4500 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज दे देगा, जो कि बहुत अच्छी है। साथ ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म कर सकता है। मिनिमम 500 मीटर के रनवेज पे भी ये टेक ऑफ करने में सक्षम है। यहाँ पर जो पेलोड कैपेसिटी है उसके हिसाब से रेंज इवन एयरबस के A400M से भी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। स्पीड भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, चाहे आप यहाँ पर क्रूजिंग स्पीड की बात करें या मैक्सिमम स्पीड की बात करें, और पेलोड कैपेसिटी में भी कोई कमी नहीं है। तो ये पेपर पर एक ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट साउंड कर रहा है। इवन एयरबस के A400M से भी ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ रहा है। पर ये सब एक प्राइस पर आता है जो कि छोटा नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका प्राइस है ये एयरबस के A400M को मैच करता है। मैक्सिमम $175 मिलियन पर एयरक्राफ्ट पड़ सकता है, जितना आपको एयरबस का A400M भी पड़ेगा। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट बहुत बड़े नंबर में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। अच्छा खासा R&D कॉस्ट इनको डेवलप करने में लगा है, पर उस हिसाब से ऑर्डर संख्या नहीं रही है। अभी तक मात्र 19 एयरक्राफ्ट ही प्रोड्यूस किए गए हैं। तो फुल फ्लेश्ड प्रोडक्शन रेट जब तक ये हिट नहीं करेंगे तब तक प्राइस इनका डाउन नहीं आएगा। तो अगर इनको इंडिया कंसीडर करता है और 80 के अप्रॉक्स लेने पर कमिट करता है तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर कम हो जाए। तो ये एयरक्राफ्ट डेफिनेटली MTA कंपटीशन को इंटरेस्टिंग बना देगा और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।